हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट बायोलॉजी सेक्शन के अंदर हम लोगों ने फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स हमने स्टार्ट किया था और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो जनरल कंसेप्ट्स हैं यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आपको बता चुका हूं। उसके बाद हम लोगों ने फ्लावर के बारे में देखा था कि फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है, उसमें मेल पार्ट कौन सा होता है और फीमेल पार्ट कौन सा होता है। ओके, तो देखो फ्लावर के स्ट्रक्चर के बाद अब हम लोगों को पढ़ना है उसके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। तो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वापस से आप उस जनरल कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस है ना, तो गैमेट्स का फॉर्मेशन। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में आज हम लोग देखने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, गैमेटोजेनेसिस। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जितना आप लोगों की अभी 8th क्लास में जरूरी है सिर्फ उतना ही मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, उससे ज्यादा आप लोगों को याद नहीं करना है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें मेल गैमेट फॉर्मेशन, तो वो क्या होता है, पॉलन ग्रेन। ठीक है, और पॉलन ग्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है, यानी कि क्या हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है बच्चों, तो देखो फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन कहां पर होता है, ये एंथर के अंदर होता है ना, टेक्स प्लेस इन एंथर। अब एंथर के अंदर होती है हमारे पास मदर सेल। ठीक है, मदर ही होती है जो कि प्रोजेनी को डेवलप करती है, तो यहां पर भी हम लोग उसको नाम देते हैं मदर सेल। ठीक है, तो एंथर के अंदर क्या होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या जिसको आप लोग पॉलन मदर सेल के नाम से भी जान सकते हो, पॉलन मदर सेल यानी कि पीएमसी। ठीक है, इसको हम पीएमसी भी बोल सकते हैं। ओके, तो पॉलन मदर सेल्स होती है ना बच्चों, ये 2n होती है। अब ये 2n का कंसेप्ट क्या है, आप लोग बड़ी क्लासेस में आकर के पढ़ोगे, अभी आप लोगों को सिर्फ इसको लर्न करना है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर एक पॉलन मदर सेल है जो कि डिप्लॉयड नेचर में है, 2n कंडीशन के अंदर है। ये माइटोसिस करती है, ये क्या करेगी, मियोसिस। ये क्या करेगी, मियोसिस। मियोसिस एक टाइप का सेल डिवीजन है और ये एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है ना, तो ये एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है। ओके, तो मियोसिस करेगी, ये एक तरीके का सेल डिवीजन हो गया आपका, और इससे फिर हमको प्रोडक्ट मिलेगा, और प्रोडक्ट मिलेंगे हमको 4 तरीके के सेल्स, 1, 2, 3 और 4, और ये सारे के सारे एन होंगे, है ना। एन होने का मतलब यहाँ पर है हैप्लॉइड। ठीक है, और 2n का मतलब यहाँ पर है डिप्लॉइड। तो 2n का मतलब यहाँ पे क्या है, डिप्लॉइड, और n का मतलब यहाँ पे क्या है, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। हमारे अंदर क्या होता है बच्चों, क्रोमोसोम का पेयर होता है, जैसे शूज का एक पेयर होता है ना, शूज का जो पेयर होता है उसमें से एक शूज के जैसा बिल्कुल आइडेंटिकल दूसरा शू होता है। बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके से जो क्रोमोसोम होते हैं हमारे अंदर पेयर के फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब ये गैमेट्स बनते हैं तो ये पेयर आधा हो जाता है ना, आधी इंफॉर्मेशन आगे जाती है मेल से, ऐसे ही आधी इंफॉर्मेशन आगे आएगी फीमेल से, और जो अगर हम लोग बात करें जायगोट की, तो ये आधी इंफॉर्मेशन साथ में मिलकर के वापस क्या बना लेती है, पेयर बना लेती है। ठीक है, तो इस तरीके से कंसेप्ट चलता है। अब यहाँ पर क्या होगा, हर एक सेल आगे जाकर के एक मैच्योर पॉलन ग्रेन बना लेगा। ठीक है, हर एक सेल आगे जाकर क्या बना लेगा, एक मैच्योर पॉलन ग्रेन। क्लियर हो गई बात? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा पॉलन ग्रेन किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर बनते हैं। नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन इज वेरी 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 हायर देन नंबर ऑफ ओव्यूल्स। ओके, क्योंकि मेल गैमेट जो होता है ना उसको पहुंचना पड़ता है फीमेल गैमेट तक। ओके, अब मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक उसके पास आंखें तो ही नहीं है ना कि इधर उधर ढूंढ लेगा वो फीमेल गैमेट को,
वो किस तरीके से जाता है, वो बाय डिफॉल्ट पहुंचता है, कोई इंसेक्ट उसको ले गया या फिर विंड के थ्रू पहुंच गया। तो इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए नेचर ने क्या कर रखा है, जो मेल गैमेट है उनका नंबर बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करती है, ठीक है, ताकि इनमें से कोई ना कोई आखिरकार फीमेल गैमेट तक पहुंच जाए। क्लियर? तो ये वो अपना पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन। अभी सिर्फ इतना ही पढ़ना है आपको। आई होप आपको समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज इसका। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेकंड फीमेल गैमेट। ओके, फीमेल गैमेट को हम लोग बोलते हैं मेगास्पोर। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था इसको हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोर, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल, फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल, मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। और ये कहां पर होता है बच्चों, ये होता है ओवरी के अंदर, ठीक है। ये कहां पर होगा, ओवरी के अंदर, क्लियर। और यहाँ पर होगी अपने पास मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल बिल्कुल इसी तरीके से डिप्लॉयड होगी, टू एंड होगी। लेकिन यहाँ पर फर्क क्या है बच्चों, कि यहाँ पर जो 4 सेल्स बनेंगे, उन 4 सेल्स में से जो 3 सेल्स हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, ठीक है। ये जो सेल्स हैं ये डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, ओके। और सिर्फ एक ही सेल होगा जो आगे जाकर के मैच्योर ओव्यूल बनाएगा, सिर्फ ये होगा आगे जाकर के जो मैच्योर ओव्यूल बनाएगा, ठीक है। तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि एक मेगास्पोर मदर सेल से सिर्फ एक ओव्यूल बनता है, लेकिन एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पॉलन बेस है ना। बहुत ही सिंपल सा ये कंसेप्ट है, इसको भी प्लीज समझ लीजिए अच्छी तरीके से। आप देख रहे हो कि मैंने बहुत कम चीजें मिटाई हैं। इसका मतलब क्या है कि इनका प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है, दोनों में मियोसिस होता है, सारी चीजें सेम टू सेम है ना। फर्क क्या है कि यहाँ पे मेगास्पोर है, वहां पे भी माइक्रोस्पोर था, वो एंथर में होता था, ये ओवरी में होता है। और यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ 4 के 4 आगे जाके पॉलन ग्रेन नहीं बनाते, सिर्फ एक ही होता है जो कि मैच्योर ओव्यूल में कन्वर्ट होता है, ओके। तो ये हो गया हमारे पास गैमेटोजेनेसिस यानी कि फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन। अभी गैमेटोजेनेसिस के बाद क्या होगा बच्चों, गैमेट का ट्रांसफर होगा, है ना। गैमेट का बना लिए, है ना। गैमेट क्या करेंगे, ऐड करके अचार तो डालेंगे नहीं, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के पास ट्रांसफर होंगे। और गैमेट ट्रांसफर के अंदर कभी भी फीमेल गैमेट नहीं जाता है ना। यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें फीमेल गैमेट जो है वो अपनी जगह पर रहता है, ठीक है, बहुत आलसी है। लेकिन सिर्फ पॉलन ग्रेन होता है जो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करता है, ओके। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अलग से इसका नाम दिया हुआ है बच्चों, पॉलिनेशन। इसका क्या नाम दिया हुआ है, पॉलिनेशन। पीछे TION लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, प्रोसेस होगा। सिंपल सी बात है ना। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम, कहां से बनता है, एंथर से बनता है, टू, और कहां तक जाना है उसको, स्टिग्मा तक जाना है ना। स्टिग्मा याद है आपको, फ्लावर के डायग्राम में मैंने बनाया था, जो फीमेल वाला पार्ट था पेस्टिल्स का, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसको स्टिग्मा बोलता है ना। जैसे ये तो एंथर था और ये इस तरीके से हमने बनाया था, यहाँ बोली थी, है ना। तो ये वाला जो पार्ट है स्टिग्मा कहलाता है। तो पॉलन ग्रेन को यहाँ से यहाँ तक जाना होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं, ओके। अभी जो पॉलिनेशन होता है बच्चों, ये बेसिकली 2 तरीके का होता है। लेकिन अगर आप लोग सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन को देखो तो उसमें एक कंसेप्ट ऐसा आता है कि सर अगर सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर हो तो क्या हो। तो इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा हायर लेवल बता रहा हूँ। बेसिकली इसके 3 अलग अलग नाम होते हैं बच्चों। क्या क्या नाम होते हैं बता देता हूँ मैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं ऑटोगेमी, एक होता है जिसको हम बोलते हैं जेनाइटोगेमी, और एक होता है जिसको हम बोलते हैं जीनोगेमी, ठीक है। फिलहाल आपको ये वर्ड याद नहीं रखना क्योंकि आपके कोर्स में ये सब नहीं है। अब होता क्या है इसको समझना। यहाँ पर हमारे पास एक प्लांट है,
यहाँ पर हमारे पास एक प्लांट है और यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग प्लांट है, ठीक है। अगर पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा को फर्टिलाइज करे जिस फ्लावर से वो प्रोड्यूस होता है ना, मतलब प्लांट भी सेम होगा और फ्लावर भी सेम होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, सेम फ्लावर एंड सेम प्लांट, क्लियर। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी बोलते हैं, है ना। यहां पर क्या होता है कि अगर फ्लावर अलग है बट प्लांट सेम है, यानी कि सेम ही प्लांट के दूसरे फ्लावर तक जा रहा है, ओके। सेम प्लांट का बोल रहा हूं, ऐसा नहीं बोल रहा कि सेम स्पीशीज के दूसरे प्लांट, नो, सेम ही प्लांट के दो फ्लावर, मतलब एक ब्रांच पे यहां लगा हुआ है, एक ब्रांच पे यहां लगा हुआ है। तो अगर उनके बीच में पॉलिनेशन होता है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है बच्चों, तो इसको जेनेटोगेमी बोलते हैं। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या होगा, फ्लावर डिफरेंट होगा, डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट, क्लियर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लांट भी डिफरेंट हो जाएगा ना, मतलब ये एक प्लांट है और ये इसका फ्लावर है, ये इसका फ्लावर है, यहां से यहां पॉलन ग्रेन जा रहा है, क्लियर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लांट भी डिफरेंट और फ्लावर भी डिफरेंट। बट एक चीज याद रखें कि पॉलन ग्रेन तभी पूरी तरीके से सक्सेसफुल होगा ट्रांसफर, उसका जो फर्टिलाइजेशन है, जब फ्लावर सेम स्पीशीज का होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये प्लांट अलग अलग स्पीशीज का है ना, मतलब ये भी रोज का फ्लावर है, ये भी रोज का फ्लावर है, लेकिन प्लांट अलग अलग, क्लियर। अब ये हो गया हमारे पास। अब आपके कोर्स में क्या दे रखा है, आपके कोर्स में दे रखा है सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। तो उसमें क्या होता है बच्चों, ये 100% सेल्फ पॉलिनेशन, इसको अपन लोग किसकी कैटेगरी में रखेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन की कैटेगरी में रखेंगे। और जो जीरो गैप है ये 100% क्रॉस पॉलिनेशन है, तो इसको हम किसकी कैटेगरी में रखेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन की कैटेगरी में रखेंगे, है ना। तो आपको ये वर्ड याद ना करके क्या याद रखना है, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब खुद ही ने खुद को पॉलिनेट कर दिया, और क्रॉस पॉलिनेशन मतलब इधर उधर पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो गया, क्लियर। अब आता है ये वाला कंसेप्ट कि अगर प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर डिफरेंट है, तो बच्चों ध्यान से समझना, प्लांट अगर सेम है तो उसका जेनेटिक सेम होगा। जेनेटिक आपको याद है, सेल अपन पढ़ के आए डीएनए। तो अगर प्लांट सेम है तो उसका डीएनए भी बिल्कुल सेम टू सेम होगा ना, मतलब हमारी इधर की स्किन हटा करके इधर लगा दी सपोज, तो हम तो पूरे सेम ही है ना, तो हमारे जो सेल्स होंगे उनका जीन्स भी बिल्कुल सेम टू सेम होगा, जेनेटिक्स बिल्कुल सेम टू सेम होगा, राइट। तो यहाँ पर अगर इस कंसेप्ट को देखें तो अगर जेनेटिक्स के हिसाब से देखें तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है ना। अगर जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कैसा है, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहां पर देखो क्या होता है, जब फ्लावर अपने ही पॉलन ग्रेन को अपने ही स्टिग्मा पे लेके जाता है तो उसको किसी पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं होती, मतलब किसी ऐसे फैक्टर की जरूरत नहीं होती जो उसके पॉलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए, जैसे विंड हो गए, इंसेक्ट हो गए या फिर वाटर हो गया, XYZ, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, इनमें से किसी की भी जरूरत नहीं होती, नो पॉलिनेटर्स आर रिक्वायर्ड। जबकि यहाँ पर और यहाँ पर पॉलिनेटर्स की जरूरत होती है ना, पॉलिनेटर्स चाहिए होते हैं। तो अगर पॉलिनेटर्स के हिसाब से देखा जाए, पॉलिनेटर्स के कंसेप्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। इसलिए हम लोग जनरली 8th क्लास में इस कंसेप्ट को नहीं पढ़ते, ओके। लेकिन अगर आप लोगों के पास इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आप बोल सकते हो कि जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज प्रेजेंट इन अ प्लांट इन विच सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर्स आर पॉलिनेटिंग ईच अदर, ओके। तो आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू इट इज अ सेल्फ पॉलिनेशन, बट अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन और पॉलिनेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू इट इज अ क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर हो गया बच्चों, अच्छे तरीके से प्लीज को लिख लीजिए, ठीक है। और मेन कंसेप्ट क्या है कि यहाँ पर भी पॉलिनेटर्स की जरूरत होती है और यहाँ पर भी पॉलिनेटर्स की जरूरत होती है, बट यहाँ की जरूरत नहीं है ना। तो नो रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलिनेटर्स, यहाँ पे क्या होगा, पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं है, जबकि यहाँ पे पॉलिनेटर्स रिक्वायर्ड और यहाँ पर भी पॉलिनेटर्स रिक्वायर्ड,
ठीक है, पॉलिनेटर्स कौन, जो पॉलिनेशन करेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो आई होप आपको पॉलिनेशन का कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ये पॉलिनेटर्स कौन है। तो अब हमारे पास कंसेप्ट क्या आता है कि भैया ये पॉलिनेटर्स कौन है जो चीजें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, पॉलिनेटर्स, ठीक है। तो पॉलिनेटर्स बेसिकली क्या है, फैक्टर्स which perform pollination। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि पॉलिनेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली बच्चों दो तरीके के हो सकते हैं ये, एबायोटिक और बायोटिक, है ना। दो तरीके के पॉलिनेटर्स हो सकते हैं हमारे पास। एबायोटिक का मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग, और बायोटिक का मतलब क्या हो जाता है, लिविंग, ठीक है। तो एबायोटिक नॉन लिविंग पॉलिनेटर्स का एग्जांपल में क्या आ जाएगा, जैसे एयर आ गया, वाटर आ गया, क्लियर। और बायोटिक के अंदर जैसे इंसेक्ट्स आ गए, ठीक है, एनिमल्स आ गए दूसरे, ओके, वास्प, फ्लाइज हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास दो तरीके के पॉलिनेटर्स होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है। तो ये हो गया पॉलिनेटर्स का कंसेप्ट, क्लियर। तो अब क्या हो चुका है हमारे पास, गैमीट एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो चुका है। अब गैमीट ट्रांसफर होने के बाद क्या होगा बच्चों, बताओ। फर्टिलाइजेशन के प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कंप्लीट हो गए, अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, यस। तो गैमीट ट्रांसफर हो गया हमारे पास कंप्लीट, ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन, है ना, फर्टिलाइजेशन। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो अभी तक क्या हुआ है कि ये जो स्टिग्मा है इसके पास पॉलन ग्रेन आ चुके हैं ना, ये, ठीक है। अब यहाँ पे जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो इस तरीके से लगा हुआ है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर कई तरीके के सेल्स होते हैं, आपको सबका नाम याद नहीं रखना है, हम लोग सिर्फ उन्हीं सेल्स का नाम याद रखेंगे जो हमारे लिए जरूरी है। ये है पोलर न्यूक्लियस, ठीक है। और यहां पर है हमारे पास एग्स, ये रहा एग्स, जो कि बेसिकली वो गैमेट है जहां पर एम्ब्रियो फॉर्मेशन, क्लियर। तो देखो इस तरीके से मतलब होता है हमारा, ये एक सिंगल ओव्यूल है बच्चों, ये क्या है, एक सिंगल ओव्यूल, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स आ गए, ये देखो ये पॉलन ग्रेन्स आ गए, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि पॉलन ग्रेन सेम स्पीशीज के हैं, है ना, दूसरी स्पीशीज के भी तो आ सकते हैं, क्योंकि भाई इंसेक्ट को थोड़ी पता है कि भाई हमारे को रोज का पॉलन ग्रेन रोज के ऊपर ही ट्रांसफर करना है, वो तो नेक्टर लेने के लिए इधर उधर जा रहे हैं, बाय डिफॉल्ट पॉलन ग्रेन उनकी बॉडी पे चिपक करके दूसरे फ्लावर तक पहुंच जाता है। और बिल्कुल ऐसी विंड का क्या होता है कि वो तो एक जगह पे फ्लो होती रहती है ना। अब उसी के साथ अगर पॉलन ग्रेन उड़ करके पहुंच गए तो पहुंच गए, अब वो सही फ्लावर पे जा रहे हैं गलत फ्लावर पे जा रहे हैं, इससे विंड को कोई लेना देना नहीं, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर सपोज करो कि दूसरे स्पीशीज की पॉलन ग्रेन आ गए, तो ये स्टिग्मा के पास, ये जो स्टिग्मा है इसके पास ये पावर होनी चाहिए कि ये उसको पहचान सके कि ये पॉलन ग्रेन सही स्पीशीज का है यानी सेम स्पीशीज का है या नहीं, है ना। बिल्कुल ऐसे जैसे कि आपके अगर घर पे कोई आता है तो आप दरवाजा तभी खोलोगे ना जब आप उसको पहचानते हो, राइट। अगर कोई अजनबी है तो आप क्या बोलोगे, नहीं मम्मी घर पे नहीं है ना, ऐसे बोलते हैं। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी बोल देते हैं ना कि पापा ने बोला वो घर पे नहीं है ना। तो अब क्या होता है यहाँ पर, अगर सपोज करो कि ये वो स्पीशीज के पॉलन ग्रेन है जो कि सेम स्पीशीज के हैं, तो यहाँ से क्या जनरेट होनी शुरू हो जाएगी, यहाँ से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होनी शुरू हो जाएगी, इसको अपन क्या बोलेंगे, पॉलन ट्यूब। और ये तब जर्मिनेट होती है जब स्टिग्मा इनको नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है ना, जब कोई जान पहचान वाला आता है तो अपन चाय वगैरह पिलाते हैं उसको, बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है। तो स्टिग्मा के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, इट हैव कैपेसिटी टू आइडेंटिफाई द pollen grain if
pollen grain is of same species, then it provide nourishment. ठीक है, और उससे क्या जनरेट हो जाएगी, पॉलन ट्यूब जनरेट हो जाएगी। अब ये पॉलन ट्यूब यहां से होती हुई सीधा इस जगह से एंटर करेगी, यहां से एंटर करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आती है और ये सीधा यहां से एंटर करेंगे और यहां पर इसके पास होंगे 2 मेल न्यूक्लियस। ओके, अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने वाला है, समझना। ये जो पहला मेल न्यूक्लियस है ये जाके फ्यूज करेगा हमारे एक्स सेल से। ओके, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, 1 मेल गैमेट या न्यूक्लियस बोलेंगे हम इसको, गैमेट नहीं बोलेंगे, न्यूक्लियस फ्यूज विद एग सेल। ठीक है, एग सेल क्या है, फीमेल, राइट। ये भी एंड कंडीशन का, ये भी एंड कंडीशन का, याद है आपको, है ना। और ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, जायगोट। ठीक है, जो कि 2 एंड कंडीशन का। और यही जायगोट आगे जाकर के क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो आगे जाकर के क्या बनाएगा, सीड। ठीक है, तो ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। अब क्या होगा, दूसरा जो मेल गैमेट है, ये देखो ये रहा दूसरा मेल गैमेट, ये जाके फ्यूज होगा इन पोलर न्यूक्लियस। सेकंड मेल गैमेट, ये भी एन कंडीशन का है, और ये किससे फ्यूज हो रहा है, पोलर न्यूक्लियस। अब पोलर न्यूक्लियस क्या है बच्चों, देखो 2 सेल्स हैं, 2 एन एन, तो एन प्लस एन कितना हो जाता है, 2n, राइट। तो ये 2n कंडीशन है, और ये फ्यूज होने के बाद बनाएंगे, ये फ्यूज होने के बाद क्या बनाएंगे, एंडोस्पर्म। ठीक है, जो कि 3n होगा, है ना, 2n प्लस n, 3n। ठीक है, और ये एंडोस्पर्म क्या करता है, अब जो हमारा एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है, सीड डेवलपमेंट हो रहा है, आपने सोचा कभी सीड को इतना जमीन के नीचे गाड़ देते हैं ऊपर तक आने के लिए और नई लीव्स बनाने के लिए, क्योंकि जब तक उसके अंदर नई लीफ नहीं बनेगी, फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, तो उसको खाना नहीं मिलेगा, तो उसके पास स्टोर फूड मटेरियल होना चाहिए ना। तो स्टोर फूड मटेरियल बेसिकली एंडोस्पर्म होता है। तो एंडोस्पर्म क्या करता है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। ये क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, जो कोकोनट वाटर हम लोग पीते हैं वो एंडोस्पर्म, राइट। तो फर्टिलाइजेशन आपको समझ में आया, है ना। अब देखो यहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा है कि 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है, एक बार ये रहा और एक बार ये रहा। इसीलिए इस प्रोसेस का स्पेशल नाम है डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ऐसा लग रहा है ना 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो इसको अलग से नाम दिया जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। और ये सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट का एक बेसिक कंसेप्ट है, उन्हीं का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और इसी प्लांट के अंदर ये नहीं। क्लियर। तो आई होप आपको फर्टिलाइजेशन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फर्टिलाइजेशन की जो बेसिक डेफिनेशन है, जो कंसेप्ट है, वो बिल्कुल सेम टू सेम है, राइट। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, मतलब कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको समझना, इसे नोट कर लो प्लीज। फर्टिलाइजेशन हो गया कंप्लीट। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या था, जैसे समझो, यहाँ पर हमारे पास क्या था, ये फ्लावर था, इस तरीके से ओवरी होती है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इसके सेपल्स होते हैं इस तरीके से, थैलेमस, और बाकी के फ्लोरल पार्ट्स होते हैं ना, ये एंथर हो गया, और ये हमारे पास पेटल्स हो गए। ठीक है, इस तरीके से फ्लावर। तो अब क्या होगा कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो गया, पॉलन ग्रेन ने इसको फर्टिलाइज कर दिया। फर्टिलाइज होने के बाद अब यहाँ जो ओव्यूल है वो क्या बनाएगा, सीड बनाएगा। ठीक है, तो जो ओव्यूल है, ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनाता है, सीड बनाता है। अभी हमने देखा था, है ना, जाइगोट बन रहा था, जाइगोट के बाद वो सीड में फॉर्म हो रहा था।
और जो ओवरी है, ये जो पूरा बाकी का पार्ट है, ये ओवरी आगे जाकर के क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। तो ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्म्स फ्रूट, ठीक है। तो कैसे होगा, यहाँ पे ये फूड स्टोर करने लग जाएगी, ये वाली जितनी भी जगह ओवरी की फूड स्टोर करने लग जाएगी, ऊपर की जितनी भी सारी चीजें हैं ये झड़ जाएंगी यहाँ से, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, ये फॉल ऑफ हो जाएंगी इस तरीके से, ठीक है। और ये जो एरिया है ये फूड को स्टोर करके बड़ा हो जाएगा, है ना, ये इस तरीके से बड़ा हो जाएगा। और जितने भी नंबर ऑफ ओव्यूल्स होंगे उतने ही ओव्यूल के यहाँ पे सीड बन जाएंगे। जैसे अगर एक ओव्यूल है तो एक सीड बन जाएगा, है ना। और यहाँ पर कई बार क्या होता है, सेपल्स जुड़े हुए रहते हैं। जैसे अगर ब्रिंजल में देखें, बैंगन में अपन लोग ग्रीन कलर के सेपल्स देखते हैं, चिपके हुए रहते हैं, फ्रूट में भी, टमाटर के अंदर भी कभी कभी चिपके हुए रहते हैं ना, कहीं कहीं पर ये हट जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या फॉर्म हो गया, फ्रूट फॉर्म हो गया, राइट। तो ओवरी के अंदर ही वहां पर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, ओव्यूल में ही अंदर सीड बन गया, ओवरी जो थी उसने फूड स्टोर करना शुरू करा, बाकी के फ्लोरल पार्ट्स का कोई काम नहीं है, तो वो फॉल ऑफ हो गए, और फॉल ऑफ होने के बाद उन्होंने क्या बना लिया, फ्रूट बना लिया, राइट। तो ये आपके पास क्या बन गया, सीड, ये आपके पास बन गया फूड स्टोरेज ओवरी के अंदर, ठीक है। और ये आपके पास क्या बनकर तैयार हो गया, फ्रूट। सिंपल सा कंसेप्ट था, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि ओव्यूल आगे जाकर के फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनाता है, और ओवरी आगे जाकर के क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब ये फ्रूट है, इस सीड का क्या होगा, डिस्पर्जल होगा, है ना। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, सीड डिस्पर्जल होगा। डिस्पर्जल का मतलब क्या होता है, फैलना, है ना, एक जगह से दूसरी जगह तक माइग्रेशन करना। तो अब ये फ्रूट के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे अगर मैंगो या एप्पल टाइप हो गया तो हम तो उसको खा जाएंगे और उसकी सीड कहीं पर भी फेंक देंगे, तो वो भी एक तरीके का डिस्पर्जल है ना। दूसरे एनिमल्स होते हैं जो कि फ्रूट्स को खा करके उनकी सीड को डाइजेस्ट कर जाते हैं और फिर वो उनके एक्सक्रीशन में बाहर निकल आता है, वो भी एक तरीके का सीड डिस्पर्जल है। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो ईडाइबल फ्रूट्स नहीं होते, वो खुद अपने आप इस तरीके से फूट जाते हैं, और उनके जो सीड होते हैं वो हेयरी सीड्स होते हैं ना। अगर आप लोगों ने कभी ऐसा देखा हो तो व्हाइट कलर के हेयर्स होते हैं और एक छोटा सा इस तरीके का सीड होता है ना, उड़ता रहता है जो इधर उधर, है ना, हाबो हाबो बोलते हैं, है ना। तो ये जो सीड है ये थ्रू एयर भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। तो देयर आर मेनी वेज ऑफ सीड डिस्पर्जल। तो सीड डिस्पर्जल बेसिकली क्या हो गया, डिस्पर्जन या माइग्रेशन ऑफ सीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और बेसिकली क्या होता है, ये जो उनके पेरेंट प्लांट है जहां पे फ्रूट लग रहा है वहां से नई जगह पे, इससे क्या होता है, प्लांट को नई जगह मिलती है ताकि वो अपना स्पीशीज को स्प्रेड कर सके। अब क्या होगा, आप ऐसे समझो कि अगर सपोज कोई एक प्लांट है और उसी के जस्ट नीचे कोई दूसरा सीड आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, इस प्लांट की वजह से ना तो उसको ढंग से लाइट मिल पाएगी, ना वाटर सप्लाई मिल पाएगी, और ये वाला प्लांट जो है इसको सॉइल से सारे न्यूट्रिएंट चाहिए ना। अगर यहाँ पे नया प्लांट आ जाएगा तो इनके बीच में कंपटीशन भी तो हो जाएगा सेम जगह से। तो इसलिए प्लांट क्या कोशिश करता है कि मुझसे काफी दूर जाकर के कोई सेम स्पीशीज का प्लांट डेवलप हो, ताकि क्या होता है, इनके बीच में कंपटीशन नहीं होता, इनको वाइडर एरिया मिलता है अपने ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और आगे जाके आप ये भी बोल सकते हो कि इवोल्यूशन के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कंसेप्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आज हमारा हो सकता है कंप्लीट। नेक्स्ट जो भी क्लास आएगी उसके अंदर हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके, सो स्टे सेफ, थैंक यू।